बीपीएससी 2.0 फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, स्टेज 2 आज आपको कैसे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन में क्या क्या डिटेल आपसे पूछेगा, सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैं डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करके अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है, जिसमें आप अगर क्लास 6 to 8 के लिए केवल अप्लाई किए हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस में एजुकेशनल डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है स्टेज 2 के लिए। और अगर आपने क्लास 1 to 5 भी अप्लाई किया है, पेमेंट कर दिया है, तो नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 1 to 5 भी शो करता है जिसे आपको फिल करना होता है। तो अभी के लिए जो फॉर्म मैं लॉगिन किया हूँ इसमें केवल पेमेंट हुआ है क्लास 6 to 8 और क्लास 1 to 5 का। आगे का फॉर्म अभी तक नहीं फिल हुआ है तो मैं फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको वीडियो में बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो आपको इसे सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड लॉगिन है, केवल यहाँ पे क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का पेमेंट हुआ है, स्टेज 2 फिल करना बाकी है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले क्या फिल करना चाहिए। तो देखिए, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड होता है। आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक करके सबसे पहला फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास 1 to 5 के लिए पहले फिल करके दिखाता हूँ। तो नीचे आपको क्लास 1 to 5 का ऑप्शन दिख रहा है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको 15 मिनट का टाइम दिखेगा। इस फॉर्म में आपको कैमरे के लिए परमिशन इनेबल करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस फॉर्म के पेज 1 पे आपको सभी डिटेल रजिस्ट्रेशन टाइम से फिल दिख जाएगी। स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। सेकंड पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपकी मैक्सिमम डिटेल फिल रहेगी। सबसे नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है, जिस पर आप साइड में देखेंगे एक एरो बना होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे, आपके सामने क्वालिफिकेशन की लिस्ट आ जाएगी। इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इस पर कोई डाउट है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसको क्या सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। कहने का मतलब है कि अगर आपने हायर सेकेंडरी पास कर लिया है जिसमें आपका 50% मार्क्स के ऊपर है और उसके बाद आप 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हुए हैं जो कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में होना चाहिए, जैसे कि आपका डीएलएड हो सकता है या फिर और भी अदर कोई डिप्लोमा जिसमें आपका 2 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र हो और कोर्स आपका 2 साल का होना चाहिए, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। सभी डीएलएड वाले जो बीटीसी किए हुए हैं 12 स्तर के बाद उन्हें इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे बोल रहा है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो अगर आपने 45% के ऊपर हायर सेकेंडरी पास किया है और इस नियम के अनुसार आपने डीएलएड किया है तभी आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है, अन्यथा आपको प्रथम चुनना है। नॉर्मल बीटीसी वाले पहले नंबर को चुनेंगे, उन्हें दूसरा नंबर नहीं चुनना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको लिस्ट में दिख रहा होगा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड। तो अगर किसी ने बीएलएड किया हुआ है हायर सेकेंडरी के बाद तो उसको ये तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से चौथे नंबर पर भी हायर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। इसके बाद शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके नीचे आपको दिख जाएगा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो कहने का मतलब है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इसके बाद आपने डीएलएड किया है बीटीसी, तो आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि जिस कैंडिडेट का ये फॉर्म है उसने स्नातक के बाद डीएलएड किया है, तो सबसे आखिरी वाले का चूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट करते ही मेरे सामने डिटेल के लिए ऑप्शन आ गए जिसमें मुझे ग्रेजुएशन की डिटेल मांग रहा है और साथ ही साथ डीएलएड की डिटेल भी मांग रहा है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन में मुझे सब्जेक्ट और स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। आप स्ट्रीम भी डाल सकते हैं और सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, तो दोनों में से किसी भी एक का चुनाव कर लें। इसके बाद आपसे पासिंग ईयर पूछ रहा है तो आपको पासिंग ईयर टाइप करना है। इंस्टीट्यूट में अपने कॉलेज का नाम बताना है। बोर्ड/यूनिवर्सिटी में अपने यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर देना है। साइड में आपसे टोटल मार्क और ऑप्टेंड मार्क पूछ रहा है, जिसे टाइप करने के बाद आपको परसेंटेज भी टाइप करना है। नीचे आपसे सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने सर्टिफिकेट को बना के रखना है, जिसे 100 KB के अंदर आपको बना के रखना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करके
आपको अपने फाइल को सेलेक्ट करना है, आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको डीएलएड के बारे में पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट या स्ट्रीम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डीएलएड में अगर आपका कोई स्पेशल सब्जेक्ट था तो आप उसे टाइप कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं उस मार्कशीट में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो आप ऑल सब्जेक्ट डीएलएड भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पासिंग ईयर टाइप करना है, इंस्टीट्यूट में अपने कॉलेज का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। इसके बाद टोटल मार्क और ऑप्टेंड मार्क को टाइप करना है, परसेंटेज बताना है। नीचे आपको अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है जिसमें आपका ग्रैंड टोटल नंबर हो। अपलोड करने के बाद नीचे आप देखेंगे 9वें नंबर पे आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, तो अगर शरीर पे कोई जला कटा या तिल का निशान या चोट का निशान हो तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, और अगर कोई भी निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद 10th नंबर पे आपसे मैट्रिक डिटेल पूछ रहा है, तो अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल आपको यहाँ पे टाइप करनी है जिसमें आपसे सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है और इशू डेट पूछ रहा है, तो फिल करें। इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट पे पीडीएफ को अपलोड करना है, जिसके लिए आपको अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है और 100 KB के अंदर उस फाइल को बना के रखना है। फाइल सेलेक्ट करते ही अपलोड हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपलोडेड भी दिख जाएगा। इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप 3rd पेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपकी लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक बॉक्स में आपका लाइव फोटो शो हो रहा होगा। कैमरे के सामने आपको बैठना है, बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, प्लेन वॉल होना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपकी दोनों आंखें कैमरे पे होनी चाहिए। नीचे आपको क्लिक टू कैप्चर इमेज पे क्लिक करना है। बगल में आप देखेंगे कि आपका फोटो शो कर जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी फोटो एकदम सही है तो आपको क्लिक टू अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही क्लिक वाली बटन आपका जो ब्लू में है ग्रीन हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी फोटो सही नहीं है तो नीचे आपको रीटेक का बटन दिख रहा है जिस पर आपको क्लिक करना है और दोबारा से अपने फोटो को कैप्चर कर लेना है। ऐसा करते ही आपका बगल में फोटो दिख जाएगा। फोटो के नीचे आपको क्लिक टू अपलोड इमेज पे जरूर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे इंग्लिश और हिंदी साइन आपको अपलोड करनी है। इसका इंस्ट्रक्शन नीचे नोट में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे साइज, फॉर्मेट और डायमेंशन के बारे में बताया गया है, तो इस हिसाब से आपको अपने फाइल को बना के रख लेना है। इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करना है। आपका इंग्लिश और हिंदी अपलोड हो जाएगा साइन। इसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करना है, प्रीव्यू बटन दबाना है। एक बार के लिए अपने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है। कोई गलती हो तो उसे आप सुधार कर लें। अगर गलती नहीं है तो नीचे आपको आना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड का पॉपअप आ जाएगा। एक बार के लिए आपको डैशबोर्ड पे वापस आना है, डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर देना है या फिर लॉगआउट करके लॉगिन कर देना है। आप देखेंगे कि जहाँ पे एप्लीकेशन क्लास 1 to 5 आप फिल कर रहे थे, सेम उसी जगह पे आपको प्रिंट का बटन दिख जाएगा जिसमें लिखा रहेगा यू हैव कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन प्रोसेस, यू कैन डाउनलोड योर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हेयर बिलो। तो आपको नीचे प्रिंट के बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना है। तो इस तरीके से आप क्लास 1 to 5 के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि क्लास 6 to 8 के फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आई बटन पे उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने दोनों फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने फॉर्म को फिल करने में तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।